नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे भगवान गणेश के 32 दिव्य रूपों के बारे में। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, उनके हर रूप में एक अनोखी शक्ति और कहानी छुपी है। हर रूप की अपनी एक कहानी है जो हमारी लाइफ को अच्छा बना सकती है। इन कहानियों में छुपे संदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में गणेश जी की महिमा और उनके अलग अलग रूपों के बारे में जानते हैं। हम आपको हर रूप की विशेषता और उससे जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और ज्ञान के इस अमृत कलश का आनंद लें। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल गणपति की, जो एक प्यारे से बच्चे जैसे दिखते हैं। बाल गणपति का यह रूप हमें उनकी मासूमियत और सरलता की याद दिलाता है। ये रूप हमें सिखाता है कि लाइफ में खुश रहने के लिए अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। बाल गणपति की मासूमियत हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सरलता और सच्चाई का महत्व कितना अधिक है। बाल गणपति हमें सिखाते हैं कि बिना किसी शक के, बिना किसी लालच के जीना ही सच्चा सुख है। उनकी पूजा करते समय हम यह महसूस करते हैं कि जीवन की सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। बाल गणपति का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने दिल में मासूमियत और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए। अब हम बात करेंगे तरुण गणपति की, जो जवानी और उसकी एनर्जी को दिखाते हैं। यह रूप हमें लाइफ में आगे बढ़ने, नए नए गोल्स अचीव करने और खुद पर भरोसा रखने की सीख देता है। तीसरा रूप है भालचंद्र गणपति, जिनके माथे पर चांद है। ये रूप हमें शांति और शीतलता का मतलब समझाता है। यह हमें बताता है कि गुस्सा और टेंशन छोड़कर ही हम अपनी लाइफ में सच्ची खुशी पा सकते हैं। चौथा रूप है वक्रतुंड गणपति का, जिनकी सूंड टेढ़ी है। वक्रतुंड का अर्थ है टेढ़ी सूंड वाला, और यह रूप हमें जीवन की जटिलताओं और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। ये रूप हमें सिखाता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, पर हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है और हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। वक्रतुंड गणपति हमें ये भी सिखाते हैं कि लाइफ में कामयाब होने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। पांचवा रूप है एक दंत गणपति का, जिनका एक ही दांत है। ये रूप हमें त्याग और समर्पण का मतलब समझाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। छठा रूप है महोदर गणपति का, जिनका पेट बड़ा है। ये रूप हमें संतोष और समृद्धि का मतलब समझाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी जरूरत से ज्यादा का लालची नहीं होना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। सातवां रूप है गजानन गणपति का, जिनका सिर हाथी का है। ये रूप हमें बुद्धि, ताकत और समझदारी का मतलब समझाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए। आठवां रूप है लंबोदर गणपति का, जिनका पेट लंबा है। ये रूप हमें धैर्य और सहनशीलता का मतलब समझाता है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हमें सब्र रखना पड़ता है। नवां रूप है विकट गणपति का, जो हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। 10वां रूप है विघ्नराज गणपति का, जो हर तरह की बाधाओं को दूर करते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करें तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। 11वां रूप है धूम्रवर्ण गणपति का, जिनका रंग धुएं जैसा है। ये रूप हमें रहस्य और गूढ़ ज्ञान का मतलब समझाता है। यह हमें सिखाता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते। 12वां रूप हमें एक बार फिर से गजानन गणपति से मिलवाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए। 13वां रूप है श्री गणपति का, जो हमें धन दौलत और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देते हैं।
ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करें तो हमें लाइफ में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। 14वां रूप है हेरंब गणपति का, जो हमें सुरक्षा और रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करें तो हमें किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। 15वां रूप है लक्ष्मी गणपति का, जो हमें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करें तो हमें लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। 16वां रूप है महागणपति का, जो हमें महानता और ताकत का आशीर्वाद देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए। 17वां रूप है विजय गणपति का, जो हमें जीत और कामयाबी का आशीर्वाद देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करें तो हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं मिलेगी। 18वां रूप है उच्चिष्ट गणपति का, जो हमें गलत बातों और गंदगी से दूर रहने की सीख देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। 19वां रूप है कश्यप गणपति का, जो हमें ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा नई नई बातें सीखते रहना चाहिए। 20वां रूप है हर्ष गणपति का, जो हमें खुशी का आशीर्वाद देते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। 21वां रूप हमें एक बार फिर से वक्रतुंड गणपति से मिलवाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें लाइफ में कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। 22वां रूप है एकाक्षर गणपति का, जो हमें बताते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई है। ये रूप हमें सिखाता है कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। 23वां रूप है वरद गणपति का, जो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करें तो हमें लाइफ में कभी भी निराशा नहीं होगी।